जैन परंपरा में तीर्थंकरों की एक व्यवस्था है। जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ हुए हैं। पारसनाथ भगवान का जीवन अपने आप में संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा है। पूर्व भव भवांतर भी उनके उसी तरह के रहे और वर्तमान में जब वह तीर्थंकर पर्याय में आए तो पुण्य के उदय से सब ठीक ठाक रहा। पंच कल्याणकों में कल्याणक संपन्न होते रहे, लेकिन उन पर भयंकर उपसर्ग भी हुआ। भयंकर उपसर्ग का मतलब है 7 दिन लगातार उपसर्ग होता रहा और उसी उपसर्ग में उन्होंने एकाग्रता और ध्यान पूर्वक अपने अंदर के विद्यमान घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। उपसर्ग दूर हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, समोसरण की रचना हुई और सभी प्राणियों के लिए धर्मोपदेश प्रारंभ हो गया। उन प्राणियों में वह जीव भी था जिसने घोर उपसर्ग किया था, संबर नाम का ज्योतिषी देव। और यह ज्योतिषी देव कोई दूसरा नहीं था, पूर्व के पूर्व भवों से चला आने वाला कमठ का जीव था। वो कमठ का जीव बार बार हर जन्म में उपसर्ग करता रहा और मरुभूति का जीव दूसरा भाई हर जन्म में उस उपसर्ग को समता भाव से सहन करता रहा। कमठ ने उपसर्ग करने का धर्म नहीं छोड़ा। उसका धर्म था उपसर्ग करेंगे ही करेंगे। अगर कमठ ने उपसर्ग करना नहीं छोड़ा तो मरुभूति ने समता के परिणाम भी नहीं छोड़े। क्या गजब का कथानक है। लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं तो कहता हूं ताली एक हाथ से बजती रही। एक ही हाथ से ताली बजती रही, दूसरा हाथ ही नहीं था। मैदान में अकेला एक ही योद्धा युद्ध करता रहा, दूसरे ने तो ना कभी शस्त्र उठाया, ना कभी अस्त्र उठाया, ना कभी प्रतिकार विरोध किया और ना कभी बैर भाव पाला। एक तरफा बैर भव भवांतर तक चलता रहा। अगर कोई आक्रामक होकर के परेशान करने की जिद ठान ले तो कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला विचलित ही हो जाए, सामने वाला परेशान ही हो जाए। परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन सभी परेशान हो जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं। ये मुनिराज पारसनाथ ने सिद्ध करके दिखा दिया, भव भवांतर में सिद्ध कर दिया। किसी के द्वारा कष्ट दिए जाने पर कमजोर मन वाले विचलित हो जाते हैं, वो क्षमा का भाव धारण नहीं कर पाते हैं। क्षमा का भाव
कमजोर धारण नहीं करता है, क्षमा का भाव बलजोर धारण करता है। किसी एक राजनेता ने अपने विचार प्रकट करते हुए एक बार कहा था कि जैनियों की अहिंसा कायरता नहीं सिखाती, जैनियों की अहिंसा कायरता नहीं है, वह तो उनके वीरत्व का लक्षण है। उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी के पास तलवार हो और वह प्रतिकूलता में किसी के द्वारा परेशान किए जाने पर म्यान में ही तलवार रखी रहे, इसका नाम क्षमा वीरों का भूषण है। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, क्षमा का धर्म वीरता का धर्म है। पार्श्वनाथ भगवान ने भव भवांतर में जो क्षमा का धर्म निभाया, वो उनकी वीरता की पहचान थी। कमजोर मन वाले विचलित हो जाते हैं, प्रतिकार करते हैं। मैं बार बार कहा करता हूं, फूल बनकर के मुस्कुराना जिंदगी है। क्या फूल बनकर के मुस्कुराना जिंदगी है? तो क्षमा कर गुनगुनाना भी जिंदगी है, क्षमा कर गुनगुनाना भी जिंदगी है। कुल्हाड़ी अगर चंदन के वृक्ष पर घाव करती है तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी को सुगंधित भी कर देता है। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है, आप उनका गुणगान कर रहे हो। सारा मधुबन पार्श्वनाथ भगवान के जयकारों से गूंज रहा है। जहां देखो जय पारस की, जय पारस की, जय पारस की। चाहे डोली वाले हों और चाहे आधुनिक साधन वाले हों, चाहे पैदल वाले हों, जो भी मधुबन में आया हुआ है वह सब पारस 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 को याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। 9 किलोमीटर की चढ़ाई पार करने के बाद, ढेर सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद पारस बाबा का दरबार आता है और लोग भावनाएं लेकर के जाते हैं, लोग भावनाएं लेकर के आ रहे हैं। कोई श्रीफल लिए है, कोई लाड़ू लिए है, कोई बादाम लिए है, कोई चावल लिए है और इन सब के साथ अपने अंदर के भाव लिए हुए हैं। खूब स्वाध्याय चल रहा है, खूब सामायिक हो रही हैं, खूब सबके उपवास चल रहे हैं, प्रवचन लाभ समाज ले रही है और समूचे देश में सम्मेद शिखर के इस चतुर्मास की चर्चा चल रही है। यहां का वातावरण सुखद और सुहावना है। जो भी यहां दिन 2 दिन 4 दिन को आ रहा है वो महीनों रहने की भावना भा रहा है और जब आता है हंसते हंसते आता है और जब इस दरबार से वापस जाता है तो आंखों में आंसू लिए हुए निराश चेहरे के साथ वापस जा रहा है। और क्या कह के जा रहा? महाराज पुनः एक बार लौट करके इस चतुर्मास में फिर से आएंगे। आहार दान देने में कितने लोग उत्सुक हैं? सम्मेद शिखर में त्यागी वृत्ति पिच्छेधारियों के लिए आहार दान के लिए इतना उत्साह, गजब की बात है। और इन सब में
हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का परोक्ष में स्वर्ग से आशीर्वाद आया हुआ है, जिसकी प्रभावना यहां सबके लिए दिखाई दे रही है। सप्त परम स्थान के दिन चल रहे हैं। कौन से दिन चल रहे हैं? सप्त परम स्थान। सप्त परम स्थान में क्या है भैया? अरे जन्म से लेकर के निर्वाण तक के संस्कारों की चर्चा है। क्या बात है! निर्वाण, निर्वाण क्या कहलाता है? बाण चुभता है, बाण कष्ट देता है, और चुभने वाला कष्ट जिनके जीवन से निकल गया है वह निर्वाण माना जाता है। ऐसे पारसनाथ भगवान भव भवांतर पार करते हुए तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर के काशी देश के बनारस नगरी में जन्म लिए। कहां पर जन्म लिए? बनारस में जन्म लिए। और उस बनारस में जन्म लेकर के उन्होंने उसी जीवन में क्या? उसी जीवन में अध्यात्म का रस बनाया। पिछले भाव में भी मुनि बने, उपसर्ग सहन किया, लेकिन इस भाव में तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए, गर्भ कल्याणक संपन्न हुआ, जन्म कल्याणक संपन्न हुआ, वैराग्य भावों को प्राप्त करके दीक्षा कल्याणक संपन्न हुआ, मुनि बनकर के साधना की, तपस्चरण किया, घोर उपसर्ग सहन किया, और उसी में शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्राप्त किया। क्या बात है! बनारस अपने आप में शब्द कह रहा है, बना रस, रस बना, बना रस, रस बना। और पारस नाम है, पारसनाथ, पारस पारस पारस, उन्होंने रस बनाया और हम सब ने रस को पाया। ईसरी के स्टेशन का नाम पारसनाथ है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 1365 मीटर ऊंचाई है। आप देखिए तो प्राकृतिक सुरम्यता है, भौगोलिक स्थिति अच्छी है, बारिश में झरनों से शीतल नाला और गंधर्व नाला भरपूर भरा रहता है, बहता रहता है। ऐसे सम्मेद शिखर तीर्थराज में हजारों लाखों यात्री आ करके वंदना करके जा रहे हैं। निर्वाण कल्याणक पर आपने निर्वाण लाडू अर्पित किया। लाडू प्रमोद का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान ने निर्वाण पद पा लिया, हम खुशी मना रहे हैं। हम भी इसी तरह का निर्वाण पद पाएं, ये भाव कर रहे हैं, लेकिन अपने संसार में रहने का दुख महसूस नहीं कर पा रहे। अगर वाकई में आपने संसार में रहने का दुख महसूस कर लिया तो निर्वाण का रास्ता आपका प्रशस्त होने लगेगा। एक ही क्लास में सबने पढ़ाई की, एक ही क्लास में सब बैठे, वो पास हो गए और हम फेल हो गए। और मजे की बात तो यह है कि उनके पास होने में हम खुशी मना रहे और अपने फेल होने का हमें गम ही नहीं है। अगर अपने फेल होने का गम नहीं है तो पास होने का हम पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे। अपने फेल होने का एहसास करो और पास होने के रास्ते को अपनाओ।
हम अपने से दूर हो गए इसलिए फेल हो गए, हम अपने स्वभाव से दूर हुए इसलिए फेल हो गए। भगवान अपने स्वभाव के पास आ गए इसलिए वो पास हो गए। अपने स्वभाव के पास जो आता है वो पास हो जाता है, और अपने स्वभाव से जो दूर चला जाता है वो फेल हो जाता है। आज के इस निर्वाण कल्याणक पर संदेशा यही है कि जिस तरह से मिठास युक्त मोदक, मिठास युक्त लाड़ू आपने अर्पित किया है, चाहे वह आप गोले को छील करके अर्पित करो और चाहे मिष्ठान बना करके अर्पित करो, जो भी आपने अर्पित किया है वह अपने जीवन में मिठास आए और अपने जीवन से दूसरों का जीवन भी मधुर बने। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन केवल इतना संदेशा देता है कि अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हो तो 1 पैसे से खरीदो तुम फूल और 1 पैसे से खरीदो रोटी। 1 पैसे से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। क्यों? क्योंकि रोटी तुम्हारे लिए जिंदगी देगी और फूल देगा तुम्हारे लिए जीने का तरीका। अगर जीने का तरीका सीखना है तो भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में आइए। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा भक्तों के जीवन में आकर के बिखरा। क्या बात है! ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की इस निर्वाण बेला में, निर्वाण दिवस पर जहां जहां भी देशवासी हैं सभी ने लाड़ू अर्पित किए होंगे। जैन समाज प्रसन्नता से, प्रमोद भाव से लाड़ू अर्पित कर रही है और यह सम्मेद शिखर का हम सबका चातुर्मास बहुत बड़ी साधना के साथ, स्वाध्याय के साथ, प्रभावना के रूप में आगे बढ़ रहा है। आप सभी निरंतर देव सास गुरु की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण में निरंतर बढ़े। इसी शुभ भावना से मैं यही चाहता हूं कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान सिद्ध बने हैं ऐसे सम्मेद शिखर से अनगिन भव्यात्माएं सिद्धत्व को प्राप्त करें, उसमें हमारा भी क्रम हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। पार्श्वनाथ भगवान की जय।